brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। संजीव जी, क्या लगता है जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? सर बिल्कुल नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा, क्योंकि लोगों के पास जो है ना अब नंद किशोर की याद आती है, क्योंकि नंद किशोर ने जो भी किया था उन्होंने चलने के लिए बनाया था हमें। कोई आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं किया? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जो सुविधाएं, जैसे मैं बताऊं, जितनी भी सुविधाएं दिल्ली सरकार ने दे रखी हैं, जैसे बिजली हम दे रहे हैं, घरों के अंदर 200 यूनिट से नीचे पूरा माफ़ कर देते हैं, 400 यूनिट तक हाफ़ कर देते हैं। हर घर में मीठा पानी जा रहा है, 700 लीटर फ्री है हर रोज़ का। ये सारी सुविधाएं डायरेक्ट हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक दी हैं, जो वर्किंग है, जो चल रही हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक प्लस 1000 प्लस में मोहल्ला क्लिनिक हमारी दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है। उसमें वो सुविधाएँ, जो दवाइयों की सुविधाएं हैं या फिर ब्लड टेस्ट है और भी सैंपल्स के टेस्ट होते हैं, वो सारी मुफ्त हैं, जनता ले रही है। अच्छा, अस्पताल अच्छे किए आज की डेट में, स्कूलों को इतना सुंदर और अच्छा बना दिया हम लोगों ने। जितने बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, एक्सीलेंस स्कूल हर विधानसभा के अंदर एक्सीलेंस स्कूल आज की डेट में हम लोगों ने दे दिया। राजधानी दिल्ली में चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन अलग अलग पार्टियों की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और इसके तहत जो है कांग्रेस की न्याय यात्रा भी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में दिल्ली वाले को क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू हुई है, उस न्याय यात्रा से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को नुकसान होगा? यही सवाल दिल्ली तक अलग अलग इलाके में जाकर आम लोगों से पूछ रहा है। अब हम कुछ लोगों से पूछते हैं इस सवाल को कि क्या कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है उससे आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगी, या कांग्रेस को फ़ायदा होगा, या किसका नुकसान किसका फ़ायदा होगा। यही सवाल हम जनता से पूछते हैं। योगेश जी, क्या लगता है जो कांग्रेस की न्याय यात्रा दिल्ली में शुरू हुई है जी, उससे क्या लगता है कांग्रेस को फ़ायदा होगा, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा? देखो, अगर बात फ़ायदे की देखी जाए तो इसमें कांग्रेस को कुछ भी किसी प्रकार से फ़ायदा होना नहीं है। और बात जहाँ तक है आम आदमी पार्टी की, ये दोनों पार्टी तो सेम है, सेम विचारधारा की, तो इनसे इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता सिर्फ चाहती है सुरक्षित देश हो, सुरक्षित हमारे लोग रहें, सिर्फ जनता ये चाहती है। इसमें आम आदमी पार्टी का नुकसान देखते हैं? बिल्कुल आम आदमी पार्टी का नुकसान है जी। इसमें कांग्रेस की तो सियासत है, एक सियासत योजना है कि जिससे वो आम आदमी पार्टी को अपने साथ जोड़ के एक टाइम वो उसको दबा देगी। सिर्फ कांग्रेस सिर्फ अपना सत्ता लेना चाहती है यहाँ पे। तो देखिए, कुछ और जो है सो युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सवाल हम उनसे भी रखते हैं कि क्या वो सोचते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम ब्रजेश है और मैं जिला गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से हूँ। तो क्या लगता है जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है उससे कांग्रेस को फायदा होगा? लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो इनकी कांग्रेस की विचारधारा है, मैंने हमेशा देखा है कि हमेशा इनका देश के विरोधी इन्होंने हमेशा काम किया है। तो मुझे लगता नहीं कि इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है, युवा जाग चुका है। पहले ये था कि बस जैसा इन्होंने कर दिया वो सब ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी हर इंसान को अपना अच्छा बुरा सब दिखता है उन्हें। तो इन्होंने देखा भी होगा, अभी जल्दी में चुनाव हुए हैं, तो इन्होंने अपना देखा है इन्होंने कि इनके साथ हुआ क्या है। तो अगर कांग्रेस को फायदा नहीं होगा तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? देखिए, फ़ायदा आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला इससे। देखो, दोनों की सेम ही विचारधारा है दोनों की, दोनों पार्टी। अब लेकिन हाँ, थोड़ा कह सकते हैं कि उससे कांग्रेस थोड़ा अच्छा है आम आदमी पार्टी, लेकिन विचारधारा जहाँ तक मेरी बात है तो शायद दोनों की से एक जैसी है। आम आदमी पार्टी को ये चीज़ें समझनी चाहिए, सिर्फ ये कांग्रेस की एक योजना है जिसके आम आदमी की पार्टी का खुद सहारा लेके वो आगे चलना चाहती है। कांग्रेस की न्याय यात्रा से किस पार्टी को फ़ायदा और किस पार्टी को नुकसान, इस सवाल को लेकर एक इलाके के बाद अब हम दूसरे इलाके में आ गए हैं और यहाँ भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे ही सीधा सवाल पूछेंगे कि जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है उससे आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या सोचते हैं? सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम राकेश है। देखिए, कांग्रेस दिल्ली के अंदर बच्चा जानता है कि फाइट सिर्फ दो ही पार्टीज़ के अंदर है, एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी के। कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पॉसिबल नहीं है आज की डेट में कि जो सुविधाएं दिल्ली सरकार ने सीधा डायरेक्ट जनता तक पहुंचा रखी हैं, उसका फ़ायदा यहाँ पे सबको मिल रहा है। इसलिए इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होना कांग्रेस को। कोई आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं किया? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जो सुविधाएं, जैसे मैं बताऊं, जितनी भी सुविधाएं दिल्ली सरकार ने दे रखी हैं, जैसे बिजली हम दे रहे हैं, घरों के अंदर 200 यूनिट से नीचे पूरा माफ़ कर देते हैं, 400 यूनिट तक हाफ़ कर देते हैं। हर घर में मीठा पानी जा रहा है, 700 लीटर फ्री है हर रोज़ का। ये सारी सुविधाएं डायरेक्ट हैं,
जो मोहल्ला क्लिनिक दी हैं, जो वर्किंग है, जो चल रही हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक प्लस 1000 प्लस में मोहल्ला क्लिनिक हमारी दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है, उसमें वो सुविधाएं जो दवाइयों की सुविधाएं हैं या फिर ब्लड टेस्ट है और भी सैंपल्स के टेस्ट होते हैं वो सारी मुफ्त हैं, जनता ले रही है। अच्छा अस्पताल अच्छे किए आज की डेट में, स्कूलों को इतना सुंदर और अच्छा बना दिया हम लोगों ने। जितने बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, एक्सीलेंस स्कूल हर विधानसभा के अंदर एक्सीलेंस स्कूल आज की डेट में हम लोगों ने दे दिया, तो ये सुविधाएँ सीधा जनता तक पहुँच रही हैं। इस वजह से इस यात्रा का कांग्रेस को कोई भी फ़ायदा नहीं होना है आज की डेट में। हाँ, कुछ जगह दिक्कतें हैं। वो दिक्कत है जैसे हम आज जिस रोड पर खड़े हैं, तो ये सरकार ने फंड दिया, कॉलोनियों के हिसाब से काम होना चाहिए। वहाँ पर जहाँ पर ये कॉलोनी के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, वो विधानसभाएं जैसे हमारी विकासपुरी विधानसभा की, हम विकासपुरी में हैं, विकासपुरी विधानसभा का विकासनगर का पार्ट है। अब ये रोड है वर्मा रोड, ऐसे ही बालाजी रोड बना 4 फुट 5 फुट ऊपर बना, ये भी 3-4 फुट 5 फुट ऊपर बना हुआ है। तो आज इसका जो भरपाई जो है वो जनता मेरे साथ मेरे बीच में खड़ी है, इनको नुकसान है। एक बार आप जरा सा लेफ़्ट में दिखा देंगे और एक बार राइट में दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3-4 फुट ऊपर ये रोड बन रहा है, जिससे इस रोड के साथ साथ चलने वाली लास्ट तक दोनों तरफ की कॉलोनियों के अंदर पानी भरना चालू हो चुका है। और अब जब इस समय ऐसा हाल है तो बारिश के दिनों में क्या हाल होगा। और अगर इसको उठा दिया जाए कॉलोनियों को तो 90% मकान दोनों तरफ के, 95% मकान दोनों तरफ के ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। इंसान अपने जीवन में 1 या 2 बार ही मकान बना पाता है, उससे ज़्यादा उसकी हिम्मत नहीं होती, तोड़वा के बनाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इन चीज़ों के ऊपर सरकार को विचार करना पड़ेगा, हमारी आम आदमी पार्टी सरकार को उसके ऊपर सोचना पड़ेगा और इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो जो रिज़ल्ट पिछली विधानसभा चुनाव में था उससे बेहतर रिज़ल्ट शायद इस बार आने की संभावना हो सकती है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी ये सवाल रखते हैं कि जो कांग्रेस की न्याय यात्रा दिल्ली में शुरू हुई है उससे क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आप आओ, अपना ऑफिस दिखाओ ना, कोई बात नहीं। अपना नाम बता दीजिए। जी संजीव कुमार। जी संजीव जी, क्या लगता है जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? सर बिल्कुल नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा, क्योंकि लोगों के पास जो है ना अब नंद किशोर की याद आती है, क्योंकि नंद किशोर ने जो भी किया था उन्होंने चलने के लिए बनाया था हमें। मैं नंद किशोर का भाई शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने विकासपुरी विधानसभा को जन्नत बनाया और हमारे श्री महेंद्र यादव जी ने नर्क बनाया, नर्क जिसको कहते हैं नर्क। ये ऑफिस का हाल है सर, शटर बंद है, देखिए हाँ, नर्क बनाया इन्होंने। आपको लगता है कि जो कांग्रेस की यात्रा है उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा सर, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत नुकसान होगा, क्योंकि लोगों में नाराजगी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी सर। 200 यूनिट से कुछ नहीं होता सर। हमारे पास तो बिल है, छोटू लाना बिल बेटा, हम तो 6000-7000 का बिल भर रहे हैं भाई साहब। हम क्या बिल बचाने के लिए कुर्सी डाल ले बाहर बैठे हैं, पंखा लेकर ऐसे करते रहे हैं, 200 यूनिट ही आए हमारा, ऐसा नहीं होता ना। एक 200 यूनिट्स के लिए हम दिल्ली में नहीं जी रहे हैं भाई साहब। रोड चाहिए, नाली चाहिए, मतलब हर चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी ये सवाल रखते हैं कि सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम रिंकू शर्मा है जी। मैं रिंकू जी, क्या लगता है जो कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है उससे आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा? देखिए सर, कांग्रेस का तो यहाँ पे कोई इतना वजूद नहीं है, बाकी जो आम आदमी और बीजेपी में है यहाँ पे जो टक्कर, और कांग्रेस को न्याय यात्रा से कोई इतना अधिक लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का भी कोई चेहरा नहीं है जाना पहचाना। जो भाई साहब ने अभी बताया कि नंद किशोर जी का, उन्होंने इस विकासपुरी विधानसभा को गली गली सड़क सब चीज़ उन्होंने बनाई थी, उसके बाद अब ये कार्य हमारी कॉलोनी में हो रहा है। और जो कि ये समस्या है मूलभूत कि यहाँ पे 3-4 फुट उठा के जो सड़क को बनाया गया है, आप यहाँ की गलियाँ देखिए ये थोड़ा नीचे पड़ गई हैं। तो विधायक जी से हमारा यही गुजारिश है और काउंसलर से कि थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी देख के सड़कों को उठाएं और बनाएं, उनकी व्यवस्था कीजिए, ताकि घर मकान इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं कि गरीब आदमी है कैसे मकानों को बनाता है, अपनी पूंजी को खर्च करता है, उस चीज़ को ध्यान में रख के ये कार्य करें। यही हमारी विधायक जी से और निगम पार्षद जी से प्रार्थना है कि थोड़ा देख के कार्य किया जाए कॉलोनी में। लगता है कि कांग्रेस में अब वैसे नेता नहीं रहे जैसे पहले होते थे? हाँ जी, अब कांग्रेस में इतना कोई जाना पहचाना यहाँ पे चेहरा नहीं है जो कि कांग्रेस को यहाँ पे उठा सके। जो थे भी कांग्रेसी वो आम आदमी में शामिल हो?
हाँ जी, वो तो आपको भी मालूम है कि जिसको ना कुछ मिले, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, उसमें क्या नहीं। लेकिन सीधे तौर पे हमारे इस विकासपुरी विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। ये लोगों का जो हमारा सवाल था उस पर भाई लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की न्याय यात्रा से कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। साथ ही लोगों ने सरकार तक कुछ संदेश भी पहुंचाने की कोशिश की। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।